तो मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड मतलब MPPGCL ने 2025-26 के लिए सीधी भर्ती का एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकाला है। हाँ बिल्कुल, ये 17 जुलाई को आया है नोटिफिकेशन। आज का अपना मकसद यही है कि इसमें से जो सबसे जरूरी जानकारी है ना वो निकाल लें। हाँ, जैसे कि पद कौन से हैं, कितने हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस क्या है और हाँ सबसे जरूरी डेट्स क्या है अप्लाई करने की। जी, और हम सिर्फ वही बात करेंगे जो इस नोटिफिकेशन मतलब विज्ञापन में दी गई है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताएं कुल वैकेंसी कितनी है? देखिए, कुल पद जो हैं वो हैं 346। ये अलग अलग क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4 के पद हैं। अच्छा, कुछ खास पदों के बारे में बताएंगे? हाँ, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं, मैकेनिकल में 17, इलेक्ट्रिकल में 16, इलेक्ट्रॉनिक्स में 17 और सिविल में 23 हैं। इनके पोस्ट कोड P01 से P04 तक हैं। और जूनियर इंजीनियर हाँ। JEE के लिए भी हैं? जी, जूनियर और जूनियर इंजीनियर है। मैकेनिकल में 20, इलेक्ट्रिकल में 21, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 21 और सिविल में 28। ये P09 से P12 कोड वाले पद हैं। इनके अलावा भी कई पद हैं। जैसे कौन से? जिनमें ज्यादा वैकेंसी हो। हाँ, जैसे प्लांट असिस्टेंट है, मैकेनिकल में 53 पद P13 और इलेक्ट्रिकल में 37 पद P14। फिर ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 P15 के 17 पद हैं और सिक्योरिटी गार्ड यानी सुरक्षा सैनिक के 38 पद हैं। काफी वैकेंसी हैं, मतलब अलग अलग फील्ड्स में। जी, और पूरी लिस्ट मतलब कैटेगरी वाइज जनरल, SC, ST, OBC, EWS वो सब नोटिफिकेशन के एनेक्सा 2 में दिया हुआ है। अच्छा, उसमें वो OBC रिजर्वेशन वाला 87%, 13% का भी कुछ है ना? हाँ, वो मेंशन किया है। कोर्ट केस की वजह से अभी 87% पदों पर मेन लिस्ट और 13% पर प्रोविजनल लिस्ट बनाने की बात कही है। एक और बात ध्यान देने वाली है कि कुछ पद जैसे प्लांट असिस्टेंट P13, P14, फायरमैन P18 और सुरक्षा सैनिक P21 ये सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए हैं। अच्छा, ये जरूरी जानकारी है। चलिए अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे होगा चयन? मेनली तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब CBT के मार्क्स के आधार पर ही होगा। ओके। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का। और टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा 2 घंटे। और अच्छी बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है कैंडिडेट्स के लिए। पेपर की भाषा? हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। क्या सभी पदों के लिए सिलेबस एक जैसा है? नहीं, उसमें फर्क है। जो टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, प्लांट असिस्टेंट वगैरह, P01, P05, P08, P09, P14, P18, उनमें 75 सवाल तो उनके सब्जेक्ट के होंगे, उनके डिसिप्लिन से। हाँ, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वगैरह। और बाकी के 25 सवाल जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, रीजनिंग इन सब पर होंगे। अच्छा। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ इंजीनियरिंग पोस्ट के टेक्निकल सवालों में वो बॉयलर, टरबाइन, कोल हैंडलिंग जैसे प्रैक्टिकल चीजों पर भी फोकस रहेगा। मतलब सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी परखी जाएगी। और जो नॉन टेक्निकल पद है? हाँ, जो बाकी पद हैं जैसे P07, P15, P16, P17, P19, P20, P21, उनमें पूरे 100 सवाल जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर, एप्टीट्यूड, रीजनिंग इन्हीं सब जनरल टॉपिक से आएंगे। ठीक है, ये भी सुना है कि कुछ पदों के लिए फिजिकल टेस्ट भी है? जी हाँ, सिक्योरिटी ऑफिसर P07 और सिक्योरिटी गार्ड P19 के लिए CBT क्लियर करने के बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। और CBT में पासिंग मार्क्स भी हैं शायद? हाँ, वो जरूरी है। जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 40% और रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए 30% मार्क्स लाने होंगे CBT में। ठीक है, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं, डेट्स। कब से शुरू हो रहा है एप्लीकेशन? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन ये शुरू हो रहे हैं 23 जुलाई 2025 से सुबह 10:30 बजे से। और आखिरी तारीख? फॉर्म भरने और फीस जमा करने की लास्ट डेट है 21 अगस्त 2025 रात 11:59 बजे तक। मतलब लगभग 1 महीने का टाइम है। जी, और CBT की डेट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स वो अभी नहीं बताई हैं। वो बाद में MPPGCL की वेबसाइट और MP ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट होंगी। ठीक है, तो मोटे तौर पर बात यह है कि MPPGCL में 340 पद है, सिलेक्शन मेनली CBT से होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त 2025 है। बिल्कुल।